लालू यादव इस बार प्रचार नहीं कर रहे हो। तेजस्वी जी, खुली चुनौती देता हूं कि 30 सीट जीत के दिखाइए। मोड में आ जाना कि हमको फॉरवर्ड कास्ट के खिलाफ अभियान छेड़ना है, तो वो इस बात को भूल गए कि इस फॉरवर्ड कास्ट ने उनके बाप को बनाया भी था और उजाड़ा भी है। नीतीश कुमार ने क्या कुकर्म किया उसके बारे में क्यों नहीं बोलता? वो बोले उसके बारे में कि हाँ घोटाला, इतना बड़ा कोरोना घोटाला नीतीश कुमार चला रहे हैं पिछले 60 दिनों से, किसने बोला है? नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नेता प्रतिपक्ष इन दिनों लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। गोपालगंज हत्याकांड मामले पर उनकी एक्टिविटी काफ़ी तेज हो गई है और सीधा तौर पर उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया है। साफ तौर पे कहा है कि अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई जेडीयू विधायक की तो वो अपने सभी विधायकों के साथ गोपालगंज कूच कर जाएंगे। अब इन पर आरोप भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं यादवों के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वंचित समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन सिंह सर जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तेजस्वी लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको? मेरी नज़र में तेजस्वी दया का पात्र है। इसलिए दया का पात्र है कि तेजस्वी एक बात भूल रहा है कि यादवों में पेट बनाना उनका अधिकार है, नेता हैं यादवों के, लालू जी उनके बेटे हैं, इसलिए स्वतः अधिकार उनके पास ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न उठता है, ये मोड में आ जाना कि हमको फॉरवर्ड कास्ट के खिलाफ अभियान छेड़ना है, तो वो इस बात को भूल गए हैं कि इस फॉरवर्ड कास्ट ने उनके बाप को बनाया भी था और उजाड़ा भी है। ये फॉरवर्ड कास्ट बीजेपी और जेडीयू को सत्ता में लाया है और उनको सत्ता से बाहर भी फेंकने की ताकत रखता है। बेशक हमारी परसेंटेज कम है, लेकिन वोटिंग स्ट्रेंथ और हमारी शक्ति इतनी है कि इनके बर्दाश्त से बाहर है। ये अच्छी तरह समझें कि अगर जो सिर्फ यादव पॉलिटिक्स करने निकले हैं, तो भूमिहारों को, ब्राह्मणों को आता है कि रणवीर सेना कैसे रीएक्टिवेट होता है, और अगर जो रीएक्टिवेट हुआ तो फिर वही स्थिति होने वाली है जो उनके पिता के समय में हुई थी। इसलिए बेहतर यही है कि ये धमकी देना बंद करें और यादव यादव चिल्लाना बंद करें, क्योंकि अगर जो यादव में लड़ने की ताकत है तो ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड समाज जो है बड़ा निरीह है, किनारे जाके बैठ जाएगा। उनसे लड़ने के सक्षम हम हैं, हमको कोई उनसे विरोध नहीं है। लेकिन अनुरोध ये है कि बिहार में बहुत से बर्निंग इश्यूज ऐसे हैं जिस पे अटेंशन उनको देना चाहिए। एकमात्र नीतीश कुमार और यादव पॉलिटिक्स यही मोटिव नहीं है। नीतीश कुमार ने क्या कुकर्म किया उसके बारे में क्यों नहीं बोलता? वो बोले उसके बारे में कि हाँ घोटाला, इतना बड़ा कोरोना घोटाला नीतीश कुमार चला रहे हैं पिछले 60 दिनों से, किसने बोला है? किसी ने एक बार भी जबान उठा के बोला? इसलिए बिहार के लोगों को ये समझना होगा, उनको पहले बदलना होगा। उनको बदलिए, फिर अपने आप बात कीजिए। आज ही कास्ट पॉलिटिक्स के लिए बिहार में भी जगह नहीं है। सर, जेडीयू ने भी पलटवार किया है। साफ तौर पर जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि जब आरा में सेक्स रैकेट कांड में जब राजद विधायक का नाम आता है, उस दरमियान तेजस्वी यादव की चुप्पी दिखती है, और जब अब गोपालगंज हत्याकांड में यादव का चेहरा सामने आता है, क्योंकि जो पीड़ित है वो यादव का है, तो अब तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं, तो कास्टिज्म भी हो रहा है। हो रहा है ना। सिंधवारी आपके सामने, आँख के सामने घटना है। किसी भी जगह पर आप एक ऐसा जगह बता दीजिए जहाँ पे तेजस्वी यादव या उनके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता बने फिरते हैं, जो कल तक जगता बाबू कंपैरिजन चार्ट पढ़ रहे थे, किसी एक नेता की हिम्मत हुई कि बोल सके सिंधवारी कांड पे कि साहब अभियुक्त को गिरफ्तार कीजिए? किसी ने नहीं बोला। लेकिन आज सब लोग वहाँ दौड़ लगा रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप? कि दया के पात्र हैं हम लोग? भूलिए मत, हम लोग देने वाले लोग हैं, लेने वालों में से नहीं हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी राजनीतिक दल बिहार में राजनीति कर रहा है तो इस बात का ध्यान में रखे वो कि भूमिहार, ब्राह्मण या फॉरवर्ड कास्ट आपके बदौलत इस स्टेट में नहीं जिंदा है। वो अंग्रेज़ों से लड़के भी जिंदा था और आपकी कांग्रेस से भी लड़के जिंदा रहा, आपको सत्ता में लाया, नीतीश जी को सत्ता में लाया। पहले आप मदमंद थे, अब नीतीश जी मदमंद हुए हैं, और इसकी सज़ा आपको मिलेगी। कोई आपको बचा नहीं सकेगा इस बार। बिल्कुल। अभी तो कोरोना का कहर है, लेकिन मिशन 2020 भी नज़दीक है, चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में क्या लगता है कि तेजस्वी यादवों का वोट बैंक पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और यादव का चेहरा बनना चाहते हैं? लालू यादव नहीं होंगे तो एक प्रेडिक्शन आज आपके चैनल पे करके जाता हूँ कि लालू यादव इस बार प्रचार नहीं कर रहे होंगे।
तेजस्वी जी, खुली चुनौती देता हूं कि 30 सीट जीत के दिखाइए मुझे। 30 सीट का आपको चुनौती देता हूं कि 30 की संख्या आप पार करके हमको दिखा दीजिए अपने बलबूते पर कि आप 30 सीट जीत गए। आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि कास्ट पे अब स्टेट नहीं चलेगा। इस बार अब मुद्दा है विकास, और सबका विकास, किसी जाति और किसी धर्म का विकास नहीं। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखते हैं, तेजस्वी को या फिर नीतीश कुमार को? मेरी नज़र में तो दोनों में से कोई नहीं। आपको बिहार इस बार सरप्राइज़ देगा, निश्चिंत रहिए। अभी लग रहा है मीडिया को, लोगों को ये लग रहा है कि बिहार में इन दोनों में से कोई एक होगा। इन दोनों में से कोई आपको 2020 के चुनाव अगर जो हुआ, दोनों में से कोई आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं नजर आएगा, नया चेहरा कोई आएगा। तेजस्वी तो दावा कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे और इस वक्त मुख्यमंत्री का कुर्सी जरूर ले लेंगे। मैं उनकी भावना की कदर करता हूं और शुभकामना भी उनको देता हूं कि प्रयास करें, लेकिन आप इस बात को मान के प्रयास करें तेजस्वी जी कि बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत मुश्किल है इस बार आपके लिए, नीतीश कुमार के लिए, ये छोटा मोदी, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इस बार बिहार 77 की तरह सरप्राइज पैकेट देगा पॉलिटिक्स को। बिल्कुल, तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, यादवों का नेता बनना चाहते हैं और दूसरे समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब मिशन 2020 में जनता भी जरूर लेगी। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।